1 जनवरी 2022 से लोग नए कार्ड बनाने और नवीनीकरण के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं और लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना का पोर्टल खोला जा रहा है। ये जानकारी आईजीएमसी के डॉक्टर जनक राज ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि एक कार्ड पर परिवार के 5 सदस्यों को लाभ दिया जाता है। आईजीएमसी शिमला के एमएस डॉक्टर जनक राज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 2018 में आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिमकेयर योजना शुरू की गई थी और योजना के माध्यम से वर्ष 2018-19 में 2615 लोगों ने पंजीकरण करवाकर इलाज करवाया, जिसके लिए सरकारी खजाने से 4 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में 10,169 लोगों ने पंजीकरण करवाकर स्वास्थ्य लाभ उठाया, जिस पर 17 करोड़ से अधिक पैसा खर्च हुआ। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2020 और 21 के भी आंकड़े मीडिया के साथ साझा किए और कहा कि 11,000 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। डॉक्टर जनक राज ने बताया कि कई मर्तबा हिमकेयर कार्ड के तहत लोगों को समस्या भी पेश आती है। उन पात्र लोगों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वे एक बार अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्रों में कार्ड की जांच अवश्य करवा ले कि क्या उसकी वैधता खत्म तो नहीं हो गई है या नाम और पते में कोई गलती तो नहीं है, ताकि अगर कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करवाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि समस्या की स्थिति में मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से भी लोगों का उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा आईजीएमसी अस्पताल में अगर मरीज रेफर किया जाता है, उस स्थिति में भी मरीज हिमकेयर योजना का लाभ उठा सकते हैं और अगर परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं तो मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के माध्यम से मरीज का उपचार किया जाता है। 18-19 वित्तीय वर्ष से लेकर अभी तक, पहले मैं आंकड़े लोगों की संख्या की आपको बताऊंगा। 2018-19 में 2018 अक्टूबर में जब इसको शुरू किया था, तब से लेकर 2,615 लोगों को इस योजना का लाभ मिला, जिस पर 4,46,35,950 रुपए खर्च किए गए। 2019-20 में 10,169 लोगों ने इस योजना के तहत यहाँ इस संस्थान में लाभ लिया, जिस पर 17,36,38,543 रुपए व्यय किए गए। 2020-21 जब कोविड का समय रहा, कोविड काल रहा, उस दौरान भी इस संस्थान में 11,078 लोगों ने हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत होकर स्वास्थ्य लाभ उठाया, जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग ने 21,93,86,286 रुपए व्यय किए और 20-21 का जो चालू वित्तीय वर्ष है, इसमें अभी तक 7,399 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिस पर लगभग 14 करोड़ रुपए अभी तक व्यय किए जा चुके हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र के भूमिहीन लोग भाजपा नेता डॉक्टर सुकृत सागर के नेतृत्व में उपायुक्त कांगड़ा से मिले। डॉक्टर सुकृत ने बताया कि जो लोग आज तक भूमिहीन हैं, उनके नाम अपनी जमीन न होने से यह लोग अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। भाजपा नेता डॉक्टर सुकृत ने बताया कि देहरा क्षेत्र के लोगों ने पौंग बांध निर्माण के लिए अपनी भूमि दे दी, जिसके बाद यह लोग भूमिहीन होकर पौंग बांध के साथ साथ लगती सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर आकर रहने लगे। समय के साथ सरकार द्वारा किए गए बदलावों से ऐसी भूमि जिस पर यह लोग रह रहे थे या तो जंजलात के नाम पर हो गई है या किन्हीं कारणों से आज तक इन लोगों के नाम नहीं हो पाई, जिसके परिणाम स्वरूप यह लोग आज तक भूमिहीन हैं। इनके नाम अपनी जमीन न होने से यह लोग अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। डॉक्टर सुकृत ने बताया कि इन लोगों को भूमि आवंटन के लिए जो केस नीचे से अधिकारियों ने बनाकर भेजे हैं, वह अधिकांश जंगलात भूमि है। तो आज इस भूमि की दुरुस्ती के लिए उपायुक्त कांगड़ा से बात की गई और अगर इस भूमि की दुरुस्ती हो जाती है तो यह भूमि पौंग बांध विस्थापितों को आवंटित हो सकती है। इसके अलावा भी उपायुक्त से निवेदन किया गया है कि लोगों को भूमि आवंटन के लिए अगर कोई और विकल्प है तो उन पर तुरंत विचार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। देखिए, आज ये पौंग बांध विस्थापित हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र हित में लाखों घरों को रोशन करने के लिए, लाखों एकड़ भूमि के हलक को गीला करने के लिए अपनी ज़मीनें दी। ज़मीनें ही नहीं, हम लोगों ने प्राणों की आहुति दी है इस पौंग बांध निर्माण के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि जिन लोगों ने इतना कुछ खोया,
आज वो लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, बिजली पानी के लिए भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यतः इन लोगों को जो बिजली पानी और मूलभूत सुविधाओं की जो समस्या आ रही है वो इसलिए आ रही है कि इन लोगों की हिमाचल में अपने पास अपनी ज़मीन ही नहीं है। अपनी जो ज़मीनें थी वो तो इन्होंने पौंग बांध निर्माण में दे दी, और सरकार ने जो भूमिहीन लोगों को ज़मीनें देनी थी वो इनको नहीं मिल पाई, आज तक नहीं मिल पाई। कारण ये रहा कि जिस भूमि पे ये आके उस समय बसे वो भूमि बाद में फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गई, और उसी फॉरेस्ट लैंड के केस जो है वो विभाग ने बना के भेज दिए कि ये ज़मीन इनको अलॉट कर दें। अब मुझे लगता है कि शायद फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो अलॉट नहीं हो सकती, और इसीलिए वो नहीं हुई। आज उपायुक्त महोदय से बात करेंगे कि अगर फॉरेस्ट की भूमि आप अलॉट कर सकते हैं तो आप करें, नहीं कर सकते हैं तो आप बताएं, कोई दूसरी भूमि ढूंढें। डीएफओ हेडक्वार्टर मंडी मुंशीराम का शव सुंदरनगर झील से बरामद हुआ है। डीएफओ हेडक्वार्टर मुंशीराम सुबह अपने ड्राइवर के साथ शिमला की ओर जा रहे थे। अचानक सुंदरनगर झील के पास पहुंचने पर उन्होंने ड्राइवर को रुकने को कहा और गाड़ी से बाहर चले गए, जिसके बाद काफी देर तक लौट कर नहीं आए। बाद में मुंशीराम का शव झील में बरामद हुआ है। वहीं मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। डीएफओ हेडक्वार्टर मंडी मुंशीराम का शव सुंदरनगर झील के पास से बरामद हुआ है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने बताया कि डीएफओ हेडक्वार्टर मुंशीराम सुबह अपने ड्राइवर के साथ शिमला की ओर जा रहे थे। अचानक सुंदरनगर झील के पास पहुंचने पर उन्होंने ड्राइवर को रुकने को कहा। गाड़ी को रोका गया तो उसके बाद वह झील की तरफ चले गए, लेकिन कुछ देर के बाद भी वह वहां से वापस नहीं आए। तब ड्राइवर ने मौके पर जाकर चेक किया, वहां पर अधिकारी उन्हें नहीं दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस घटनाक्रम की सूचना सुबह करीब 5 बजे फोन करके दी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर मौके का जायजा लिया और शव को पानी में खोजने का अभियान जारी रखा। करीब 10 बजे शव को खोजा गया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा। इस घटना के बारे में जो जानकारी अभी तक यहाँ पे प्राप्त हुई है उसके मुताबिक ये मृतक जो डीएफओ साहब हैं ये एसडीएफओ हेडक्वार्टर मंडी में तैनात थे और मंडी में इनका आवास था, और आज ये अर्ली मॉर्निंग शिमला जाने के लिए घर से निकले थे, और समय करीब 4:45-5 बजे के आसपास जब सुंदरनगर बस स्टैंड के पास पहुँचे तो इन्होंने अपनी गाड़ी के ड्राइवर को रुकवाकर वॉशरूम जाने की इच्छा व्यक्त की और गाड़ी से निकल के वो झील की तरफ गए थे। काफ़ी देर गाड़ी के ड्राइवर ने वेट किया और जब उसको वापस नहीं आए तो उसने जो है थाना पे सूचित किया था, और अभी इनकी तलाश की ही जा रही थी। तब पता करीब 9 बजे जो है इनकी लाश सुंदरनगर की झील के रिजर्वायर में दिखी, और उनको पहचान के बाद पुलिस जो है मौका से उन्हें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी। मृत्यु का कारण क्या रहा है इसके बारे में जो है पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।